क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है द प्लेट्स एस एंड टी, ये वाली प्लेट एस है और ये वाली प्लेट टी है आपकी, दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, दोनों का साइज सेम है तो कैपेसिटर है ये आपका, यानी कि इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा, ठीक। फिर कह रहा है ऑफ एन अनचार्ज प्लेट पैरेलल कैपेसिटर आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, पहले इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया और फिर बैटरी हटा ली गई। सुनो भाई, कैपेसिटर को आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए कि इसके इनसाइड पे आ गया प्लस 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 और यहां आ गया मान लीजिए माइनस 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 माइनस, ठीक। कह रहा द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड, बैटरी को हटा दिया गया, ठीक है, हटा दिया तो आपकी दोनों प्लेट्स आपकी चार्ज हो गई हैं, ठीक है ना। अब सुनो, कह रहा है कि नाउ प्लेट्स आर कनेक्टेड इन अ सिस्टम एज शोन इन द फिगर, है ना, मतलब इसको इधर बांध दिया, मतलब ये वाली प्लेट को इधर फिक्स किया, ये वाली प्लेट को स्प्रिंग से बांधते हुए ये पुली के ऊपर से ले गए, मास m हमने यहां लटका दिया और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। द सिस्टम शोन इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल द स्ट्रिंग्स आर इंसुलेटेड एंड मासलेस, मतलब समझो स्ट्रिंग का मास हमें नहीं लेना है, हम क्लास 11th में भी स्ट्रिंग का मास नहीं लेते थे, सभी स्ट्रिंग इंसुलेटेड हैं। क्यों? इंसुलेशन है मतलब चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, इंसुलेशन का मतलब क्या है, चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, नहीं तो ये चार्ज फ्लो करते 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 आपका समझ लो यहां से आपका फ्लो करते करते ऐसे चला जाता है आपका बॉडी में, ठीक है ना, और ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाती है दोनों प्लेट्स आपकी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, स्ट्रिंग के थ्रू चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए स्ट्रिंग कैसी है, इंसुलेटिंग है। अब भाई अगर इस पे चार्ज होगा तभी तो फोर्स डेवलप होगा ना, दोनों प्लेट पे अगर चार्ज होगा तभी तो ये वाली इस पे ऐसे फोर्स लगाएगी और ये वाली इस पे ऐसे फोर्स लगाएगी, ठीक। अब आइए, उसने बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर, मतलब अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है और ये वाली प्लेट पे माइनस क्यू है तो क्यू की वैल्यू आपको बतानी है, क्यू की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक। बस अब बना लो फ्री बॉडी डायग्राम, अब बना लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम, बताइए। ये देखिए, देखो आपका स्प्रिंग भाई पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना, कैपेसिटर इक्विलिब्रियम में, स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में, ये आपका इक्विलिब्रियम में और ये भी आपका इक्विलिब्रियम में। तो करिए फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान से चेक करिए, यहां पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा Fs, यहां पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा Fs, ठीक, और यहां पे आपकी टेंशन लगेगी T, और यहां पे आपका टेंशन लगेगा T, और यहां पे आपका टेंशन लगेगा T, वेट लगेगा इसका M इंटू जी, ठीक। अब जरा ध्यान से चेक करो, अगर आप देखोगे तो आपका सबसे पहले आप अगर इस मास की बात करोगे तो मास को कौन बैलेंस करेगा बताइए, मास का मतलब इसका वेट लग रहा है नीचे m इंटू जी, इक्विलिब्रियम में है ना, तो जो टेंशन T डेवलप हुआ है T इज इक्वल टू m इंटू जी, करेक्ट। अब आपको चार्ज निकालना है तो ये T किसके इक्वल है ये फील करो, ये T किसके इक्वल है ये फील करिए जरा ध्यान से। पता है ये जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो रहा है यही तो टेंशन है एक तरीके से, बताइए। अरे यार यहां से फोर्स डेवलप होता, अब देखो यहां पे Fs है ना भाई, ये भी तो आपका इक्विलिब्रियम में है, ये भी तो आपका इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पे एक Fs इस तरीके से डेवलप हो रहा होगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना, तो जहां जहां कांटेक्ट है अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, यहां पे स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से आप दिखा सकते हो, करेक्ट। हाँ फ्री बॉडी डायग्राम से, यस वही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, इस पे भी इस तरीके से एक Fs लग रहा होगा, आप सोच लो Fs या टेंशन जो बोलना चाहो बोल दो भैया, आपका टेंशन ही Fs के इक्वल है यहाँ पर, ओके करेक्ट। अब जरा ध्यान से चेक करिए, कुछ लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपने 11th कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ओके। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए ये बताइए कि आपका, यस, अब अगर हम केवल ये वाली प्लेट को बनाएं तो इस प्लेट को देखिए, बस प्लस वाली प्लेट को देखिए, अभी समझ में आ जाएगा आपका, ये वाली जो प्लेट है ओनली जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो इस पे एक Fs ऐसे लग रहा है भाई, इक्विलिब्रियम में है तो यहां पे एक फोर्स भी तो लग रहा होगा, ये नेगेटिव वाली इसको ऐसे खींच रही होगी, अभी सिखाया है, नेगेटिव वाली इसको ऐसे खींच रही होगी, किससे, रिएक्शन, और वो रिएक्शन फोर्स कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये वाला फोर्स जो होगा कितना था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एरिया ऑफ द प्लेट्स आपको देके रखा हुआ है, ठीक। समझ में आई बात, कहने का मतलब ये वाली प्लेट को ले लो और चाहे आप नेगेटिव वाली को ले लो, ले लीजिए, अगर नेगेटिव वाली देखते तो ऐसे देखते, नेगेटिव वाली भी तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक, और नेगेटिव वाली पे एक फोर्स Fs इधर लग रहा है, ठीक, और नेगेटिव वाली पे एक्शन ऐसे लगता भाई, पॉजिटिव वाली नेगेटिव को ऐसे अट्रैक्ट करती और कितने फोर्स से, इतने फोर्स से करती, ठीक। तो आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते प्लेट का तो इधर आपको जो फोर्स आपको मिलता रिएक्शन फोर्स वो मिलता क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक, करेक्ट। इसका मतलब ये प्लेट अगर इक्विलिब्रियम में तो जो स्प्रिंग फोर्स है वही इसके इक्वल है भाई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, F इज इक्वल टू Fs, F इज इक्वल टू Fs,
ठीक है। यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स है एफ एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इतना ही तो हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। बताइए, और जो स्प्रिंग फोर्स है वही तो टेंशन है, चेक करो भाई, सिस्टम इक्विलिब्रियम में जो स्प्रिंग फोर्स है वही तो टेंशन है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे बना लो, ये देखिए इधर ये एफ एस इस तरीके से, बस नाम उसका चेंज कर दिया है, तो वो टेंशन ही ना, टेंशन ही वहीं से तो मिल रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स से ही तो मिल रहा है ना भाई। स्प्रिंग आपकी खींची, जब ये वेट इस तरीके से खींच रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ जो टेंशन डेवलप होगा वही यहाँ पर, 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 वही वही तो जा रहा है ना, ठीक। तो ये इस तरीके से, तो एफ एस इज इक्वल टू एम जी, ये देखिए, आप इसको टी बोलो या आप इसको एफ एस बोलो, तो एफ एस इज इक्वल्स टू एम जी, ये देखिए, ठीक। अब आ गया हमारे पास एफ एस इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नहीं था, देखते बच्चे पहचान गए होंगे। क्यू की जगह आप एफ एस की जगह क्या लगाओगे, एफ एस की जगह लगाओगे क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, और अगर आप यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, सो दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a एप्सिलॉन नॉट एम जी, 2a एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी, और स्क्वायर हटाओगे तो आपकी क्यू की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी, ठीक, या 2mg a एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको रीअरेंज करिए तो 2mg a एप्सिलॉन नॉट, चेक कर लो भाई।